गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, अभी सैंपल पेपर रिलीज हुआ है हमारा सीबीएसई का। यस गाइस, कहाँ गया हमारा पेन? यस, सैंपल पेपर रिलीज हुआ है सीबीएसई का। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर टर्म 1 की प्रिपरेशन में क्या करें, है ना, और अपना टाइम कैसे यूज करें। अभी तो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं हमारे, सर हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, हाउ डू वी मैनेज आवर टाइम फॉर टर्म 1 प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, जब सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ, कुछ बच्चों को लगा ये सैंपल पेपर बहुत ही इजी है, कुछ को लगा मीडियोकर है, कुछ को लगा बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अब दिस पॉइंट इन टाइम, जब आपके स्कूल जाना शुरू हो रहा है ना, और आपने आपके सैंपल पेपर आ गए हैं, अब हमें पैटर्न पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले, तो इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो विल टॉक अबाउट दिस गाइस, इट इज मेनली अबाउट हाउ कैन यू यूटिलाइज योर टाइम 100%। ओके, वेरी गुड। नाउ सबसे पहला सवाल बेटा बच्चे पूछ रहे हैं, सर कैन आई हिट 90% टारगेट इफ आई स्टार्ट नाउ। इफ आई स्टार्ट नाउ, अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो क्या मेरे 90+% आ सकते हैं? बेटा डेफिनेटली आ सकते हैं, डेफिनेटली। मैं बता रहा हूं, आई कैन नॉट बी एवर श्योर, मतलब इतना श्योर हूं मैं कि आप अभी भी स्टार्ट करोगे, आज से, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आज से स्टार्ट करो, यू कैन डेफिनेटली स्कोर मोर देन 80%। तो आराम से 80% तो आपको बिना एफर्ट के आ जाएगा, बट 90+% में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम टाइम की वैल्यू को इतना ज्यादा रियलाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर रोज 5 मिनट भी पढ़ते हो तो एक साल में आप 30 घंटे पढ़ रहे होते हो। अगर आप 10 मिनट पढ़ रहे हो तो 60 घंटे, 15 मिनट्स एवरी डे तो 91 आवर्स। समझ रहे हो? लाइक वाइज इफ यू आर स्टडीइंग जस्ट 30 मिनट्स यू कैन गो फॉर 182 आवर्स। समझ रहे हो? तो मतलब आप बस ये सोचते हो कि मैंने आज एक दिन पढ़ा, नहीं, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा? ऐसा नहीं कि अभी नवंबर में एग्जाम होने हैं, आपको नवंबर टू दिसंबर में एग्जाम होने हैं, है ना, टर्म 1 के, तो यू हैव टू स्टडी रेगुलरली। अभी तो सितंबर 5 है, सितंबर पूरा पढ़ा है, अक्टूबर पढ़ा है, 2 महीने पढ़े हैं, नवंबर भी पढ़ा होगा 15 तक मान लो, है ना, तो यू हैव अराउंड, चलो 60 कंजर्वेटिव मान लेते हैं, 60 डेज, है ना बेटा, यू हैव जस्ट 60 डेज, 60 into 5, say you are studying for 5 hours, oh my god, you are studying for 300 hours, you will be studying for 300 hours guys, this is, trust me, आपका मैं बस साइंस नहीं बोल रहा, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश और लैंग्वेज सब मिला के बोल रहा हूं। सबको अगर तुम 50-50 घंटे भी दोगे ना, इतना ज्यादा है भी नहीं यार, समझ रहे हो? तो यस डेफिनेटली, बट द होल पॉइंट इज, आर यू रेडी टू हार्ड वर्क। आपको ये पूछना है, क्या मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं? अब बच्चे पता है क्या चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही हो जाए। चाहता हर कोई है 80% 90% लाना, बट कोई मेहनत नहीं करना चाहता। आप बस चाहते हो कि बस मैं सोचा तो मेरे को हो जाए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड, रियली हार्ड, है ना। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि हाँ मैं मेहनत करना चाहता हूं। बेटा देखो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बस आपने सोच लिया, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, 90% चाहिए मुझे, है ना, बोलने को हर कोई बोलता है, बट क्या आप वर्क करने के लिए तैयार हो? हार्ड वर्क तो छोड़ो, चलो वर्क करने के लिए तैयार हो क्या तुम? ठीक है, वर्क क्या होता है? एमसीक्यू सॉल्व करना, है ना। हमारे इतने सारे सेशन हैं वेदांतु 9th and 10th चैनल पे, एमसीक्यू सॉल्व करना, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन सॉल्व करना, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, टॉपिक को पढ़ना, टॉपिक को डिटेल में पढ़ना उमंग में। क्या आपने ये सब चीजें करी हैं? क्या आपने नोट्स बनाए हैं? आर यू विलिंग टू मेक नोट्स? दिस इज व्हाट इज वर्क ना। क्या आप नोट बनाने के लिए तैयार हो? क्या आप टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, केस बेस्ड, क्या आप तैयार हो? That will decide whether you can do it or not. Okay, this is but clear. So first ask yourself, are you ready to work hard? Yes, you should definitely be able to work hard. Let me know in the comment box. Yes sir, I'm gonna work hard. Moving forward on this, yes. कैसे करें? बेटा गोल सेट कर लो। गोल सेट मतलब आप ये सोचो कि इस हफ्ते मैं एक चैप्टर, एक तो बहुत ही कम हो गया, कम से कम 2 चैप्टर साइंस का करूंगा, 2 चैप्टर मैथ्स का करूंगा, 2 चैप्टर एसएसटी का और 2 चैप्टर इंग्लिश का। समझ रहे हो? ये आपको गोल्स बनाने होंगे। बिना, देखो एक होता है, ट्रस्ट मी गाइस, वेल प्लान्ड इज 50% डन। आप प्लान ही नहीं करते, आप कुछ भी मन करता है वो पढ़ लेते हो, उठा लेते हो, है ना, ऐसा नहीं। प्लान, इस हफ्ते मेरे को ये 2 चैप्टर पढ़ना है, कब पढ़ूंगा, कितना टाइम है मेरे पास, स्कूल में कितना टाइम जाएगा, स्कूल का काम कितना है, असाइनमेंट्स कितने हैं, स्कूल का टेस्ट है क्या, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो कब देखनी है। समझ रहे हो? ये सारा आपका प्लान होना चाहिए। प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज मतलब अगर आपका ऑनलाइन क्लास है, ऐसा स्कूल में कोई क्लास है जो आपको समझ नहीं आता तो उसको स्किप कर दो।
स्कूल में ऐसा कोई क्लास है जिसमें आपको समझ नहीं आता, उसको स्किप मतलब म्यूट पे करके बैठो और अपना पढ़ते रहो। समझ रहे हो? अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स, है ना। स्टॉप वॉचिंग, अभी आईपीएल शुरू हो जाएगा, आईपीएल देखने मत लगना। समझ रहे हो? यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि क्या काम आपको करना है क्या नहीं। फालतू में क्लास में बैठने की जरूरत नहीं जब समझ नहीं आ रहा तो। सेल्फ स्टडी बेटा, सेल्फ स्टडी। आजकल के बच्चों को लगता है बस बैठ गए क्लास में तो समझ आ जाएगा, नहीं, सोचो। थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट द टाइम लिमिट, एक घंटे के लिए बैठो, सिट फॉर 1 hour, देन टेक अ ब्रेक, सिट फॉर 1 hour, टेक अ ब्रेक, टेक ब्रेक। जैसे मैं बता रहा था बेटा, आफ्टर अ पॉइंट सबको नहीं, कितने बच्चों को नींद आती है पढ़ते हुए? मेरे को भी नींद आती थी, सबको नींद आती है पढ़ते हुए, है ना बेटा। पढ़ाई करते हुए अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप ह्यूमन नहीं हो। तो ऐसे में क्या करो, सो जाओ नहीं, खड़े होकर चलो, वॉक करो, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्टिव रिवीजन, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पैसिव मतलब बस आप रीड कर रहे हो। अब बस रीड कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस रीड करते जा रहे हो। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? क्या बस रीड कर रहे हो, आपको लगता है आता है, बट जब आप एग्जाम करते हो तब नहीं आता, क्योंकि यू आर पैसिव, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो कब होगा? आप प्रॉपर ब्रेक लेते रहो तो आपका ब्रेन भी रिचार्ज रहेगा, एक्टिव रहेगा। ऑर्गेनाइज बेटा, किताबों को देखो, बेड के ऊपर पढ़ाई नहीं होती। मैं बहुत बार देखता हूं आजकल ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं, है ना, पैर ऐसे कर, कुछ खा रहा है, खाते खाते देख रहा है वीडियो। ऐसे पढ़ाई नहीं होती बेटा। यू हैव टू सिट ऑन अ टेबल, एक प्रॉपर प्लेस में बैठो, नोटबुक लो, नोटबुक पे लिखो। कोई भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो उस पे लिखो। रिमूव द नॉट रिक्वायर्ड टास्क। अपने फ्रेंड से आजकल फालतू के वीडियोस देखते हो, वो सब अवॉइड करो। ठीक है, मतलब और क्या टास्क है, जो घर के टास्क वगैरह वो, और मम्मी को बोलो मम्मी मेरे छोटे भाई से कराओ, किसी और से कराओ। समझ रहे हो? आप फालतू के टाइम में चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, है ना। प्लान, मैंने बोला ना, प्लानिंग, वेल प्लान्ड इज 50% डन। अगर आपने प्लानिंग कर ली तो बेटा 50% डन। एक और चीज इसमें ऐड कर दो, हेल्दी एक्टिविटीज। ठीक है, हेल्दी एक्टिविटीज मतलब गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, घूमने जाना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉक पे जाना, इससे क्या रहेगा, आपके ब्रेन में एनर्जी रहेगी। मतलब आपके ब्रेन में एनर्जी कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स, है ना, डोपामिन वगैरह रिलीज रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, नोटिफिकेशन बंद कर दो भैया अपने फोन के। सारे ऐप है, जितनी भी ऐप है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ट्रस्ट मी गाइस, इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन हैपन। ठीक है, मेरे फोन में सारे नोटिफिकेशन ऑफ है, आप भी ऑफ कर लो। देन अब 3 बच्चे हैं, सैंपल पेपर एनालिसिस करा है। 3 तरह के बच्चों के मेरे को मेल आए थे। ठीक है, कुछ बच्चे जिनका लेस देन 50% स्कोर करा उन्होंने सैंपल पेपर में, कुछ बच्चे उन्होंने 50 से 80 और कुछ ने मोर देन 80%, है ना बेटा, ध्यान से देखो। तो सबसे ज्यादा परेशान बच्चे ये वाले बच्चे हैं कि सर मैंने सैंपल पेपर अटेम्प्ट तो करा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए, बट कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। क्यों बेटा? क्योंकि आपने डिटेल स्टडी नहीं करी, है ना। आपको अब डिटेल स्टडी करनी है। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको डिटेल स्टडी करनी है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। समझो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और जितने ज्यादा क्वेश्चंस गलत करोगे उसको नोट बनाओ। इन बच्चों को क्या करना है? नोटबुक ऑफ मिस्टेक, नोटबुक ऑफ मिस्टेक बनानी है। सेम फॉर दीज स्टूडेंट्स ऑल्सो। नोटबुक मोर देन 80% आ रहे हैं तब भी आपको नोटबुक ऑफ मिस्टेक बनाना है और आपको प्रैक्टिस करने हैं। डिफरेंट टाइप के सारे इंस्टीट्यूट के, जितने भी इंस्टीट्यूट आपको पता है ना, सारे इंस्टीट्यूट के जो भी सैंपल पेपर आते हैं सब करो। अपने फ्रेंड के, आप लोग ऑनलाइन कम्युनिटी है ना, आप लोग अपने, आपके स्कूल में जो पेपर हुआ है वो अपने फ्रेंड को दो, आपके फ्रेंड के जो स्कूल में हुआ वो आप लोग समझो, क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज करके सॉल्व करो। तो ये दोनों बच्चों को क्या करना है? प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। समझ लो, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। ठीक है, अब ये वाले बच्चे जिनके 50%, इनको क्या लगता है? इनको लगता है सर मैम से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, डर लग रहा है। बेटा मैं बताता हूं आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। ये कैसे करोगे बेटा? देखो, हमारे वेदांतु 9th and 10th चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हमने, है ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ्स के, है ना, सब हमने वीडियोस बना रखे हैं। इनको जाके देखो, एक एक करके देखो, एक एक चैप्टर, है ना, एक एक चैप्टर देखो, उसके नोट्स बनाओ, पहले समझो, अपने बेसिक्स क्लियर करो। बिना बेसिक्स क्लियर करके अटेम्प्ट करोगे तो गलत ही होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, है ना। बायो में तो एक ही चैप्टर आ रहा है, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, उसको देखो, है ना बेटा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही इजी, आप मेरी वीडियोस देखो एक बार, आपको लगेगा कि बहुत ही इजी है। उसके बाद फिर क्या करना है? फिर आपको इस लीग में आना है, आपको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। समझ लो बेटा, मैं बता रहा हूं एग्जाम में फेल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
It is very difficult to get failed in exam. Okay, but you have to be very very conscious and plan accordingly. डरना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डरना नहीं है. जो डर गया वो मर गया, समझो, है ना, वैसी वाली बात है. तो प्लान वेल. ओके, प्लान वेल. यस, मूविंग फॉरवर्ड. अब जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें हेल्प चाहिए, ठीक है बेटा, यस, वेदांतु पे हमारी बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज चल रहे हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस और क्विजेस. हमारी क्लासेस में बेटा क्विजेस होते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हम आपके एमसीक्यूज कराते हैं, ठीक है. यस, कम्पीट विद स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंडिया. आप इंडिया के किसी भी, मतलब आप अपने शहर के नहीं, पूरे इंडिया और वर्ल्ड के बच्चों के साथ कम्पीट करते हो, ठीक है. क्विजेस एंड लीडर बोर्ड आपको मेंटी पसंद है, मेंटी होता है. डाउनलोडेबल कंटेंट, हैंड रिटन कंटेंट, जो भी टीचर क्लास में पढ़ाता है उसको डाउनलोड कर लो क्लिक करके, ठीक है. देन टेस्ट एंड असाइनमेंट मिलते हैं. देन फ्री क्रैश कोर्स बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, माइक्रो कोर्सेज, चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज. फॉर एग्जांपल अभी मेरा माइक्रो कोर्स चल रहा है लाइव प्रोसेस का. जो भी बच्चे प्रो के पार्ट हैं बेटा, एक मेरा लाइव प्रोसेस का माइक्रो कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लेना. जो भी बच्चे वेदांतु प्रो का पार्ट है, मेरा एक लाइव प्रोसेस का माइक्रो कोर्स चल रहा है ना, रोज 5 बजे होता है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है. तो ऐसे बेटा चैप्टर वाइज कोर्सेज होते रहते हैं, समझ रहे हो. अभी मेरा एक जो लॉन्ग टर्म बैच है 10E, उसमें मैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ा रहा हूं. पैरेलली मेरा एक माइक्रो कोर्स भी चल रहा है लाइफ प्रोसेस का, ये भी पढ़ सकते हो, समझ रहे हो. उसी तरह आपके पैरेलली कोई और भी माइक्रो कोर्स, आपको मान लो इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो उसका माइक्रो कोर्स चल रहा होगा, आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है तो उसका माइक्रो कोर्स चल रहा होगा. तो ये एक तो बैच ही है और माइक्रो कोर्सेज भी चलते रहते हैं, आप ये भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है. यस गाइस, यू कैन यूज द कोड AR Pro एंड गेस व्हाट, टर्म 1 का स्पेसिफिकली फॉर टर्म 1, जो बच्चे टर्म 1 में बहुत ज्यादा परेशान है, उनके लिए क्रैश कोर्स है बेटा. इट इज फॉर 5,000 रुपीज. एक टर्म 1 का क्रैश कोर्स 5,000 रुपीज का. यू कैन यूज द कोड AR Pro. समझ रहे हो. ये कब 2 महीने के लिए है, आपका पूरा सितंबर अक्टूबर नवंबर, जब तक आपका टर्म 1 नहीं होता उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको, समझ रहे हो. इसमें टेस्ट, असाइनमेंट, समथिंग. ये बेटा ये एक्चुअली ये हमारे टीचर्स डे सेल की वजह से आपको 50% ऑफ मिलके ये 5,000 रुपीज का पड़ रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ द टीचर्स डे सेल. एंड अगर कोई बच्चा जो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, मतलब वो चाहता है कि लॉन्ग टर्म बैच में आए, टर्म 1 का भी तैयारी हो जाए, टर्म 2 की भी हो जाए, बेटा उन बच्चों के लिए भी देयर इज एन अमेजिंग डिस्काउंट. इट इज गोना कॉस्ट यू फॉर 1300 रुपीज है बेटा. जो भी लेना चाहता है जल्दी से ले लो, ठीक है. ये बस 5 सितंबर 6 सितंबर 2 दिन के लिए ही है, फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है. ये लॉन्ग टर्म बैच का बेटा ये पहले 2600 का होता था, अगर आप देखोगे ये 2600 का होता था, इसका प्राइस कम करके अभी 1300 रुपीज का है, समझ रहे हो. 1 महीने का ट्राई करो इसको गाइस मिस मत करना, ठीक है. यू कैन यूज द कोड AR Pro. दिस इज द टीचर्स डे सेल. इट विल बी देयर फॉर ओनली 2 days. तो जो भी आपके फ्रेंड्स एनरोल करना चाहते हैं, आस्क देम टू मेक यूज ऑफ मैक्सिमम थिंग, ठीक है. एक्चुअली द कोड इज AR Pro, है ना बच्चे. तो यस, join us over here and we will make sure that you gonna rock your exams, board exams, ठीक है. Yes, you can follow me on Instagram guys, Amrit_RJ is my Instagram ID, ठीक है. Yes, do not forget to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. And guys, please keep this in your mind, it is definitely possible. अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम को रॉक कर दोगे, ठीक है. That is my promise. Keep smiling, do let me know वीडियो कैसा लगा. I see you in the next class. Have a great day, lots of love, bye bye.